विकासगंज में सत्यम रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और मेहनती लड़का था। जब वो छोटा था तभी उसके वालिद एक हादसे में गुजर गए थे। तालीम के समय तालीम और खेल कूद के समय खेल कूद कर वो हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता था। सत्यम का रवैया देखकर स्कूल के टीचर्स उससे बहुत मोहब्बत करते थे। बचपन से ही सबका प्यारा होने की वजह से वो हमेशा ही सबसे मिलजुल कर रहता था। कुछ वक्त के बाद सत्यम की माँ भी एक बीमारी की वजह से गुजर गई। माँ के गुजर जाने के बाद सत्यम बिल्कुल तन्हा हो गया और अपनी नानी के घर जाकर रहने लगा। सत्यम बेटा, क्यों ऐसे मायूस बैठे हो? यहाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। सत्यम इतना मायूस था कि वो नानी की बात सुनता ही नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। नानी के घर पर रहने की वजह से वो वहीं के स्कूल में अपना दाखला करवा लेता है। बच्चों, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर की मीटिंग है। तुम सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आ जाना। सत्यम बेटा, तुम अपनी नानी के साथ आ जाना। सत्यम नानी के साथ क्यों? तब तो हम भी अब्बा और अम्मी के साथ आएंगे। तुम खामोश हो जाओ और जाकर मुर्गा बनो। गिली और टीचर की बात सुनकर सत्यम और मायूस हो जाता है और घर जाकर अपनी नानी से सारा वाकया बताता है। तुम घबराओ मत सत्यम बेटा, मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में चलूंगी। नहीं, मुझे मेरी माँ के साथ ही जाना है। आपने कहा था मेरी अम्मी जल्दी आएंगी। कहाँ है वो? आप भी दूसरों की तरह झूठ बोलती हो। आ जाएंगी सत्यम बेटा। जो बच्चे अच्छे होते हैं, मालिक उनकी अम्मी को बुलाकर उन्हें तोहफा देते हैं, इसलिए जल्दी ही आ जाएगी। तुम अभी सो जाओ। कल हम दोनों स्कूल चलेंगे और तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। उस वक्त तो नानी ने सत्यम को बहला फुसला कर सुला दिया, मगर नानी ने सोचा सत्यम हमेशा जिद करता रहेगा। सत्यम को उसके सालगिरह पर एक तोहफा दे दूंगी, कुछ बेहतर। अगले दिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब गए तो वहां पर गिल्ली भी अपनी माँ के साथ आया हुआ था। मुझे माफ करना सत्यम, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो, ये छोटा सा तोहफा। ये क्या है? और ये मेरे लिए है। सत्यम तोहफा खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटा सा पुतला रहता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी नानी के साथ घर आ जाता है और कहता है, नानी, मुझे आपसे भी एक तोहफा चाहिए। मुझे आपसे अम्मी का पुतला चाहिए। जब तक अम्मी नहीं आती तब तक मैं उस पुतले के साथ ही रहूंगा। तुमने मुझसे पहली दफा कुछ मांगा है, मैं जरूर इस ख्वाहिश को पूरा करूंगी। सालगिरह के दिन नानी सत्यम को विद्यावती की मोम का पुतला बनाकर उसे तोहफे में देती है। ये रहा तुम्हारा तोहफा। इसका बेहद ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। पुतला देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ और पुतले के साथ ही वक्त बिताने लगा। स्कूल से आते ही बैग रखकर वो हमेशा पुतले के साथ बैठ जाता, मानो वो पुतला असली का हो। सत्यम, चलो कुछ खा लो, वरना देर हो जाएगी। सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। नानी, हम अम्मी को खाना नहीं खिला सकते? उन्होंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम चलो अभी। सत्यम नानी के साथ खाना खाकर आ जाता है और भगवान से मिन्नत करता है। हे मालिक, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं। प्लीज मेरी भी कर दीजिए। मैं अम्मी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी ख्वाहिश सुन लीजिए। सत्यम की मिन्नत सुनकर पुतले पर बेहद तेज रोशनी आती है और पुतला नीचे गिर जाता है। पुतले को गिरता देखकर उसे उठाने के लिए सत्यम पुतले के नजदीक जाता है। पुतले से आवाज आती है, रुक जाओ बेटा, मैं खुद से उठ जाऊंगी।
पुतले से आती आवाज को सुनकर सत्यम घबरा जाता है और बेड पर चढ़ जाता है। तब पुतला उससे कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी ही हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया है। मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। सच में? अब तुम कहीं नहीं जाओगी? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी, बस कुछ वक्त के लिए तुमसे खफा थी, पर अब मैं आ चुकी हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच? आपने मुझे सालगिरह पर कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? पता है मैंने आपका कितना इंतजार किया। सत्यम के तोहफे की बात सुनकर माँ ने जादू किया और सत्यम के पास कपड़े आ गए और सत्यम खुश हो गया। सत्यम अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुआ। अरे बस करो, बस करो। तुमने होमवर्क किया या नहीं? मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया। आप मेरी मदद कर दो ना। माँ ने सत्यम की होमवर्क में मदद की और सत्यम को रात को सुला दी। सत्यम स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हुआ। उसने देखा कि उसे स्कूल का बैग, जूते और पूरी किताबें नई नई मिली हैं। वो बहुत खुश हुआ। शुक्रिया अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हो। आपने सब कुछ नया कर दिया। मैं जल्दी स्कूल से आकर आपसे मिलूंगा। तभी कमरे में नानी आ गई और सत्यम को लेकर स्कूल छोड़ने चली गई। सत्यम का खुशनुमा रवैया देखकर गिल्ली ने कहा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। जरूर इन नए जूतों की वजह से। स्कूल के नए कपड़े भी पहने हैं तुमने। ये सब मुझे मेरी अम्मी ने तोहफे में दिया है। गिल्ली सत्यम की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी अपनी अम्मी से मुलाकात करवा सकते हो? प्लीज, मुझे भी आंटी को देखना है। सब कहते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। जरूर, जैसा तुम कहो। आ जाना मेरे घर। मैं तुम्हें भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिलवाऊंगा। गिल्ली शाम को सत्यम के घर अपनी मम्मी के साथ आता है। अम्मी, इनसे मिलिए। ये है मेरा दोस्त गिल्ली और वो है उनकी अम्मी। सत्यम की आवाज सुनकर पुतले से आवाज आती है, नमस्ते जी, मैं हूँ सत्यम की अम्मी। पुतले में से आती आवाज सुनकर गिल्ली और गिल्ली की मम्मी जोर से चीखे, भूत! भागो, भागो यहाँ से! और उनकी चीखें सुनकर वहाँ पर सत्यम की नानी आ गई और नानी ने कहा, क्या हुआ? तुम सब यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नानी की बात सुनकर पुतले में से आवाज आई। प्रणाम अम्मी। नानी खुद के दिए हुए पुतले की आवाज सुनकर सहम गई। जी डरिए मत, मैं यहाँ पर सिर्फ सत्यम के लिए आई हूँ। मालिक ने मुझे सत्यम की देखभाल के लिए भेजा है। हूँ तो आखिर अम्मी ही ना। मेरा बच्चा सुखी सही सलामत रहे, बस इतनी ही ख्वाहिश है। अम्मी, आपने सत्यम का बहुत ख्याल रखा है, इस चीज़ के लिए शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। मैं सत्यम को लेकर अपने घर जा रही हूँ, जहाँ मैं सत्यम के साथ रहा करती थी। इतना कहकर पुतला यानी सत्यम की माँ सत्यम के साथ अपने पुराने घर चली गई। सत्यम और सत्यम की माँ यानी मोम का पुतला घर में खुशी खुशी रहने लगे और सत्यम की परवरिश बहुत उम्दा और बेहतरीन तरीके से होने लगी। सत्यम अपनी माँ को पाकर खुशी खुशी रहने लगा।